ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। सप्ताह के सभी सातों दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आज के दिन आप सभी सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा और साथ में सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। बुधवार व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय। अब सुनिए बुधवार के दिन गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती और वह रोज ही गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार न चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और दीवार ढा दी। वो चीने और दीवार ढा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया।
तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने उसकी बात नहीं मानी और कहा जितनी देर में हम तेरा ये गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार पूरी ना कर लेंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं, बनाते हैं और दीवार टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हे बुढ़िया माता, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। उधर भगवान गणेश ऊपर से सभी लीला देख रहे थे। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, हे गणेश जी महाराज, वैसे सबके कारज सीधे करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहानी कहते सुनते घर परिवार में मंगल ही मंगल करना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव महाराज की जय। मित्रों, कथा अच्छी लगे तो इस प्रकार की कथाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।